नमस्कार दोस्तों, क्या एक आमलेट का छोटा-सा टुकड़ा एक आरोपी को पुलिस के पास पहुँचा सकता है? उसकी गर्दन की फांस बन सकता है? क्या एक आमलेट का छोटा-सा टुकड़ा? क्या आमलेट का एक छोटा-सा टुकड़ा एक पूरे केस के लिए क्लू हो सकता है? क्या एक आमलेट का टुकड़ा एक पूरे ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा सकता है? जब एक महिला की डेड बॉडी मिलती है झाड़ियों के पीछे और उस जो डेड बॉडी की कंडीशन होती है वो अधनग्न अवस्था में होती है और उसके चेहरे को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया जाता है। ख़ास बात यहाँ पर ये है कि ये जो महिला है इसकी लगभग 7 बार शादी भी हो चुकी है। जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, जाँच पड़ताल करते हैं और उसके पास किसी प्रकार का कोई भी ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिलता जिससे कि उस महिला की जो जाँच है, शिनाख्त है वो हो सके। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ग्वालियर के पास एक जगह लगती है भिंड। उसी के एक पास में इलाका लगता है नारायणगढ़। वहीं पर ये महिला की जब डेड बॉडी मिलती है, पुलिस वाले आते हैं और इस तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। पहली बार में तो ऐसा लगता है कि शायद ये जो केस है वो शायद सुलझ नहीं पाए, लेकिन पुलिस वाले उसमें तत्परता दिखाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और जितनी चीज़ें संभव हो पाती हैं उनको भी किया जाता है। जहाँ उसका चेहरा होता है जो कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाता है, उसकी पहचान की कोई जगह नहीं मिलती कि जिस तरीके से उस महिला की जो शिनाख्त है वो की जा सके। वहाँ पर सहारा भी लिया जाता है, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसका भी सहारा लिया जाता है, एआई का सहारा लिया जाता है और उसके चेहरे को, जैसा साइड में आप तस्वीर देख रहे हैं, उसको रिक्रिएट किया जाता है, रिक्रिएशन की जाती है और उसकी तस्वीर को इस तरीके से लाया जाता है कि शायद कुछ मिलता-जुलता बन सके। पुलिस वाले अपनी तत्परता दिखाते हैं, पुलिस अपनी तत्परता दिखाती है और उस जाँच की जुट जाती है और जब उस तस्वीर को बनाया जाता है, लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ इस तरीके की सफलता नहीं मिल रही है जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं, वहाँ कई सारी टीमें पहुँचती हैं और उसके बाद में जो कई सारे बड़े अधिकारी पहुँचते हैं, कांस्टेबल पहुँचते हैं और इन सारी चीज़ों के बाद में जब कुछ ऐसा रास्ता नज़र नहीं आता है कि ये जो महिला है उसकी जो शिनाख्त है वो हो सके। जब फाइल को बंद करते वक़्त उसी टाइम 2 कांस्टेबल आते हैं और बताते हैं कि शायद एक छोटी-सी चीज़ है वो शायद इस केस के लिए कुछ क्लू हो सके, कुछ एक बड़ी चीज़ हो सके, एक रास्ता हो सके। जब उनको बताया जाता है कि ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है, लेकिन एक छोटा-सा एक ऑमलेट का टुकड़ा है जो कि महिला के जो ऊपरी वस्त्र है, कार्डिगन, उसमें मिला है। पुलिस को बताया जाता है, दिखाया जाता है। यहाँ पर आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि पुलिस वालों के लिए एक बाल का छोटा-सा टुकड़ा तो एक बहुत बड़ी चीज़ है और वहाँ एक आमलेट था, लेकिन कांस्टेबल समझदार होते हैं, उन चीज़ को समझते हैं और पुलिस वालों के पास उसको लेकर जाते हैं। बताते हैं साहब शायद इससे कुछ ऐसी हेल्प हो सके और इस जो केस है इसको आगे बढ़ाया जा सके। पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है और फिर वो आइडिया लगाते हैं कि शायद ये जो महिला है उसने इस आमलेट को शायद खाया हो या किसी ने इसको खिलाया हो या जिस व्यक्ति ने इसको मारा है शायद उसने इसको खाया हो और उसका जो एक छोटा-सा टुकड़ा है वो शायद गिर गया हो। पुलिस जब इसके आगे की कार्रवाई करती है, उस इलाके की जितनी रेडिया होती है जो ऑमलेट की होती है, उन सारी चीज़ों की जाँच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है और वहीं पर एक जब रेडी के पास पहुँचते हैं और उससे जब तस्वीर दिखाई जाती है और बताया जाता है कि ये जो महिला है वो आपके पास ऑमलेट लेने के लिए या खाने के लिए आई थी। तो जो ऑमलेट वाला ठेले रेडी वाला होता है वो बहुत चौंकाने वाली बात ये बताता है कि ये जो महिला है वो अकेले नहीं बल्कि इसके साथ में 3 लोग आए थे। 2 लोग और थे और ये जो महिला थी। तो जब सीसीटीवी में कैमरे चेक किए जाते हैं और उसमें ये जो शख्स का फ़ोटो देख रहे हैं, इस शख्स की तस्वीर सामने आती है निकल कर और इस आरोपी का नाम है सचिन। इसके साथ में एक लोग और होता है, लेकिन उसका कुछ इस तरीके का ख़ास मतलब नहीं होता है, बस सिर्फ़ उसका दोस्त होता है। सचिन को लाया जाता है, पकड़ा जाता है और उससे पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है और जब सचिन अब इन सारी चीज़ों का खुलासा करता है एक-एक कर, उससे पूछताछ की जाती है, बताया जाता है, तो वो बताता है कि ये जो लड़की है, इस लड़की का नाम है सुनीता पाल। दरअसल ये टीकमगढ़ की रहने वाली महिला है और इनके साथ में रिलेशन में रह रही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी लगभग 7 बार पहले शादी हो चुकी थी और एक ख़ास बात और है कि उसके हाथ पर एक
नाम लिखा हुआ होता है और उसमें पप्पू नाम लिखा होता है। तो पप्पू के बारे में पूछा जाता है, कहते हैं पप्पू के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है, लेकिन पुलिस वाले जब पप्पू के पास पहुँचते हैं तो कहते हैं कि मेरी इससे लगभग 2 साल पहले ही जो संबंध है शादी का वो टूट चुका था। उसके बाद ये लखन के साथ रही थी, उसके बाद में अब आकर लास्ट ये सचिन के साथ में रह रही थी। इसको एक और भी लत थी, वो थी शराब पीने की लत। और जब इसकी पीएम रिपोर्ट आती है तो उसमें भी पता चलता है कि इसका जो शराब के कंटेंट भी मिले थे इसकी बॉडी से। तो दरअसल इसको शराब पिलाई गई थी, सचिन बताता है कि इसको सचिन ने शराब पिलाई और उसके बाद में इसका जो मर्डर है वो कर दिया। शराब के बाद जो कॉन्शियसनेस है वो ख़त्म हो जाती है, इंसान एक तो होश नहीं रहता है उसमें, फिर ये सचिन उसको मार देता है। वजह ये बताता है कि ये पहले तो इसके साथ रिलेशन में है सचिन के, और उसके साथ साथ किसी और दूसरे मर्द के साथ में भी ये रिलेशन में थी। इस वजह से सचिन आहत होता है और इस महिला की मर्डर कर देता है। ये सब चीज़ें खुलासा होता है, बताया जाता है और इस सचिन को जेल के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों आप एक चीज़ और नोटिस करिए कि चाहे वो महिला शराब पीती हो, चाहे वो कितनी भी गलत हो, चाहे कैरेक्टरलेस हो, कुछ भी हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, किसी महिला को या किसी भी व्यक्ति को मारने का कोई अधिकार नहीं है। वो पुलिस का सहारा ले, किसी आम व्यक्ति का सहारा ले, समाज का सहारा ले, लेकिन ये कानून को जब हाथ में लेगा तो कानून अपने तरीके से उसका इलाज करेगी। आप एक चीज़ यहाँ पर और नोटिस और करिए कि ये जो महिला थी वो एक कोई बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखने वाली थी, ना कोई ऐसा मीडिया में शोर था, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपना इसमें तत्परता दिखाई और चाहती तो इस बॉडी को जो अजनबी होते हैं, अनजान लोग होते हैं, उनकी तरीके से इस बॉडी की जो अंतिम संस्कार है वो कर दिया जाता और केस को बंद कर दिया जाता। लेकिन पुलिस अपनी जो एक ड्यूटी है उसको पूरी तरीके से निभाती है और इस शख्स को जेल के पीछे भेजा जाता है। आपकी क्या राय है इस पूरी वीडियो पर, ज़रूर बताएं। थैंक यू।